Hello students, welcome to DP Academy. Today we will see the remaining shortcuts of the chapter Applications of Definite Integration. Area of ellipse x square plus a square plus y square upon b square is equal to 1 is ये जो इलिप्स है इसका एरिया हम कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए फॉर्मूला क्या है, एरिया इज इक्वल टू पाई इंटू ए बी। मतलब हमें क्या चाहिए, सिर्फ ए एंड बी। तो ए डिनोमिनेटर में यहाँ पर ए स्क्वायर है तो वहाँ से हम ए कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर बी स्क्वायर है तो हम बी कैलकुलेट करेंगे। तो ये फॉर्मूला है। तो हम एग्जाम्पल देखते हैं। The area of the region bounded by the ellipse x square upon 25 plus y square upon 16 is equal to 1 is। अगर ये जो इक्वेशन है ये हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा ये स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16। लेकिन हमें चाहिए ये एंड बी, तो यहाँ पर ये इज इक्वल टू 5 एंड बी इज इक्वल टू 4। तो एरिया ऑफ इलिप्स का फॉर्मूला ए इज इक्वल टू पाई इंटू ये बी। तो ये इज इक्वल टू पाई इंटू 5 इंटू 4। तो एरिया इज इक्वल टू 5 इंटू 4 20 पाई स्क्वायर यूनिट्स। ये है रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द गिवन इलिप्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 144 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ इलिप्स का एरिया हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो इलिप्स ये है तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले क्या करते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में RHS में क्या है 1 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 1 लाएंगे तो पूरे इक्वेशन को 144 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 16x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 144 प्लस 9y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 144 इज इक्वल टू 144 डिवाइड बाय 144 1। अब यहाँ पर 16 से 144 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर रहेगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ डिवीजन करेंगे तो आंसर आएगा 16 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर हम लोग ए स्क्वायर की वैल्यू 9 लिखेंगे एंड बी स्क्वायर की वैल्यू 16 लिखेंगे। तो यहाँ से ए कैलकुलेट होगा 3 और b इज इक्वल टू क्या होगा 4। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एरिया ऑफ द इलिप्स। तो एरिया ऑफ द इलिप्स का फॉर्मूला हमारे पास है a इज इक्वल टू पाई इंटू ए बी। लेकिन ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले से पूरे इलिप्स का एरिया कैलकुलेट होगा। लेकिन ये जो इलिप्स है, हमारा क्वेश्चन क्या है, जो इलिप्स है इसका एरिया, लेकिन जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का सिर्फ एरिया हमें कैलकुलेट करना है। ये जो इलिप्स है हमारा, अगर डायग्राम ड्रॉ कर दी तो ये डायग्राम आएगी इलिप्स। ठीक है, अब इलिप्स का एरिया जो हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करने वाले हैं तो पूरा एरिया आएगा। ठीक है, पूरा एरिया, लेकिन हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया कैलकुलेट करना है। मतलब इतना ही एरिया हमें कैलकुलेट करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, पूरा एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो ए इज इक्वल टू क्या होगा, पाई इंटू ए कितना है 3 इंटू बी कितना है 4। तो एरिया इज इक्वल टू क्या होगा 12 पाई स्क्वायर यूनिट्स। 12 पाई स्क्वायर यूनिट्स। ये क्या हो गया, पूरा जो इलिप्स है इसका एरिया हो गया। लेकिन हमें क्या चाहिए, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया चाहिए। तो एरिया इज इक्वल टू क्या करेंगे, जो पूरा एरिया आया है 12 पाई, ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे 4 से, क्योंकि 4 क्वाड्रेंट है इसलिए हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ए इज इक्वल टू, ये डिवाइड करोगे तो एरिया मिलेगा 3 पाई स्क्वायर यूनिट्स। तो हमारा ये आंसर है, एरिया इज इक्वल टू 3 पाई स्क्वायर यूनिट्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया। तो अगर हमें सेकेंड क्वाड्रेंट का एरिया पूछा होता तो क्या आता, तभी क्या आता 3 पाई आता, क्योंकि ये 3 पाई है, ये भी 3 पाई, ये भी 3 पाई और ये भी 3 पाई, टोटल मिला के कितना होगा 12 पाई। अब हम नेक्स्ट शॉर्टकट देखते हैं। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड द लाइन x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 इज। एरिया का शॉर्टकट है, एरिया इज इक्वल टू ए बी इंटू पाई माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4, ये शॉर्टकट। अब ध्यान से देखना है, यहाँ पर ये जो लाइन है इस लाइन का फॉर्म कौन सा है, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है लाइन ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, तो हमें
इस फॉर्म में लाना है, मतलब डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में लाना है और उसके बाद हमें एरिया कैलकुलेट करना है। तो एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 एंड द लाइन x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 इज। अब पहले क्या करते हैं, ये जो इलिप्स का इक्वेशन है ये हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं। तो हमें ए स्क्वायर मिलेगा 9 एंड बी स्क्वायर मिलेगा 4, तो ये इज इक्वल टू आएगा 3 एंड बी इज इक्वल टू आएगा 2। ठीक है, ए एंड बी की वैल्यू हम लोग यहाँ से भी ले सकते हैं, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी, तो ये इज इक्वल टू 3 एंड बी इज इक्वल टू 2। लेकिन ये इक्वेशन डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में चाहिए। अब एरिया क्या है, एरिया इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू पाई माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4, ये है स्टैंडर्ड फॉर्मूला। तो ए इज इक्वल टू ए इंटू बी मतलब क्या होगा, 3 इंटू 2 6 इंटू पाई माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, डिवाइड कर सकते हैं 2 से, तो एरिया इज इक्वल टू 3/2 इंटू क्या होगा पाई माइनस 2 स्क्वायर यूनिट्स। इससे आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऑप्शन देख के सॉल्व करना है। अगर 3/2 से ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना है या कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऑप्शन देख के करना है। नेक्स्ट शॉर्टकट देखते हैं। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड द लेटेस्ट रेक्टम इज, लेटेस्ट रेक्टम का इक्वेशन होता है x इज इक्वल टू ये। तो इन दोनों का लेटेस्ट रेक्टम एंड पैराबोला, इन दोनों का रीजन कैसे कैलकुलेट करेंगे, एरिया इज इक्वल टू 8a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, मतलब हमें क्या चाहिए, ये चाहिए। तो ये इज इक्वल टू एक तो यहाँ होगा, या फिर ये हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। जो कुछ भी गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला है वो इसके साथ इक्वेट करेंगे, कंपेयर करेंगे और ए की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल, फाइंड द एरिया बिटवीन पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x एंड लेटेस्ट रेक्टम। तो ये जो इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 4a इज इक्वल टू 8, तो a इज इक्वल टू क्या मिलेगा 2। ठीक है, तो ये 2 मिल गया, तो हम लोग एरिया बिटवीन पैराबोला एंड लेटेस्ट रेक्टम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एरिया इज इक्वल टू 8a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 8 इंटू, अब ए का स्क्वायर तो ए की वैल्यू है 2, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 डिवाइडेड बाय 3, तो एरिया इज इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर यूनिट्स। ये है फाइनल आंसर। नेक्स्ट शॉर्टकट देखते हैं। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एंड द लाइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए इज, मतलब लाइन एंड सर्कल इन दोनों का कॉमन रीजन हमें फाइंड आउट करना है, और उसके लिए फॉर्मूला है एरिया इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 4 इंटू पाई माइनस 2। तो यहाँ पर ए स्क्वायर यहाँ से उठाना है, देखो ये स्क्वायर, और ये मतलब क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल, और ये सर्कल स्टैंडर्ड सर्कल है, तो इसका सेंटर ओरिजिन पर है और रेडियस क्या है, ये है। तो हमें सिर्फ ए स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है और फॉर्मूले में पुट करना है। तो एग्जांपल देखते हैं। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड द लाइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 इज। अब इसको अगर इस स्टैंडर्ड सर्कल से कंपेयर करोगे तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी 1, तो यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब फॉर्मूला लिखना है, तो ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 4 इंटू पाई माइनस 2, तो एरिया इज इक्वल टू ए स्क्वायर की वैल्यू 1/4 इंटू पाई माइनस 2। ये भी आपका फाइनल आंसर हो सकता है। अगर ये आंसर नहीं है आपके ऑप्शन में तो क्या करना है, हमें यहाँ पर 2 कॉमन निकलना है, पाई माइनस 2 से 2 कॉमन निकलना है, तो एरिया इज इक्वल टू 2/4 इंटू, अब पाई में से 2 कॉमन निकालोगे तो यहाँ पर आएगा पाई डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 में से 2 कॉमन निकालोगे तो यहाँ पर रहेगा 1। अब यहाँ पर डिवीजन कर लो, तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू पाई/2 माइनस 1 स्क्वायर यूनिट्स। ये है फाइनल आंसर। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनका भी फायदा हो सके, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।